नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ अंकित के साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक है और मैं नोएडा में रहता हूँ। मेरा एक दोस्त था और कुछ टाइम पहले ही हमारी दोस्ती हुई थी। एक दिन मेरी उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, तो बात करते वक्त मेरी नज़र उसकी चादर पर पड़ी, जैसे उसमें कोई है। मैंने उसे बताया कि पीछे तुम्हारी चादर में कोई है। उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं है, और फौरन कॉल काट दिया। अगले दिन मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि कुछ नहीं है यार, 5 साल से परेशान हूँ। अब मैं उसी की ज़बानी बात सुनाता हूँ। मैं सहारनपुर में घर में अकेला रहता हूँ। मेरा एक भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है दुबई में रहता है और मम्मी को भी बुला लिया। पापा की डेथ हो गई है। 5 साल पहले मेरा घर खुशियों से भरा हुआ था, अच्छे माँ बाप और वेल एजुकेटेड। और मैं उस वक्त कॉलेज में था और छोटा भाई एग्जाम पास करके कॉलेज में एडमिशन ले रहा था। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। हम टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। कॉलेज पहुंचना था तो पापा ने कहा तुम्हें छोड़ देता हूँ। मम्मी ने कहा अपने पापा के साथ चले जाओ, उनको बैंक जाना है, जो वहां से करीब था। पापा ने मुझे कॉलेज छोड़ा और चले गए। जब मैं शाम को वापस आया तो पापा घर नहीं पहुंचे थे। मम्मी बहुत परेशान थी और हमने हर जगह मालूम किया, मगर उनका पता नहीं चल रहा था। मम्मी ने बताया कि कुछ सेविंग सर्टिफिकेट थे जो उन्हें बैंक अकाउंट में रखने थे, तो इसमें तो कोई डकैती या लूटपाट की वारदात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मम्मी और मैं रिक्शा पकड़कर उन्हें ढूंढने निकल गए। अस्पताल में देखा, पुलिस स्टेशन पर मालूम किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ और हम 10 बजे वापस आ गए। छोटा भाई भी परेशान था और हम दरवाजे की तरफ देख रहे थे। अचानक पापा कार लेकर आ गए और झूमते हुए आए, जैसे शराब पी रखी हो। मम्मी और मैं पापा से चिपट गए, लेकिन उन्होंने अजीब तरीके से हटा दिया और बहकी बहकी बातें करने लगे। उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। फिर मम्मी उन्हें रूम में ले गई और मम्मी ने कहा सो जाओ। मैं और भाई परेशान थे कि पापा ने आज तक ना सिगरेट ना शराब किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आज इन्हें क्या हुआ है। सुबह सब सोकर उठे तो मम्मी ने कहा कि डॉक्टर को बुलाना हो और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा को बहुत तेज बुखार है। भाई कॉलेज चला गया क्योंकि उसके एडमिशन का सिलसिला चल रहा था और मैं डॉक्टर को लेने। पापा बेहोशी की हालत में थे। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ टेस्ट करने के लिए कहा। डॉक्टर जब चला गया तो मैंने मम्मी से पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक इनको किसी नशे की चीज को हाथ तक लगाते नहीं देखा, और पापा बैकी बैकी बातें कर रहे थे। फिर रात करीब 3 बजे पापा चीखे कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैंने लाइट खोली तो उनके दोनों हाथ उनकी गर्दन पर थे। चेहरा शुष्क हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ हटाए और पूछा क्या हो रहा है आपको। वो उठ के बैठ गए और कहने लगे मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी ने सुकून और प्यार से पूछा कि आप अर्जुन को कॉलेज छोड़ने गए थे, उसके बाद क्या हुआ। वे कहने लगे कि मैं इसे छोड़कर बैंक गया था और वापस आने लगा तो देर हो रही थी। मैंने वापसी में शॉर्टकट वाला रोड ले लिया जो जंगल से होकर गुजरता है। वहां से ज्यादातर लोग नहीं जाते। मैं वहां से आ रहा था तो एक औरत को देखा। उसकी कार खराब थी और उसने मुझे रुकने का इशारा किया। वो किसी अच्छी फैमिली से लग रही थी। उसने कहा कि मेरी कार खराब हो गई है, आप बुरा ना माने तो मुझे मेन रोड पर छोड़ देंगे। ये जंगल है तो यहाँ पे कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। मैं आगे जाके कोई टैक्सी पकड़ लूंगी और कार मेरा ड्राइवर ले जाएगा। पापा ने कहा ठीक है, 5 मिनट का ही तो रास्ता है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब हम मेन रोड पर आए तो वो औरत गायब थी। मैं काफी हैरान हो गया कि आखिर वो औरत कहाँ चली गई। मैंने बाहर निकलकर देखा, वो कहीं नहीं थी। मैं ड्राइविंग सीट पर वापस आकर बैठा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये भी नहीं कि मैं घर पर कैसे आया, कुछ याद नहीं। वे रोने लगे। उनकी बात सुनकर मैं और मम्मी भी रोने लगे कि पता नहीं क्या हो गया है। मम्मी ने मुझे गले लगाया और कहने लगी कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब हम नाश्ता कर रहे थे तो पापा उठकर आए और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देने लगे। हम हक्के बक्के देख रहे थे।
इन्हें क्या हो गया। आज तक इन्होंने गाली भी नहीं दी थी। उनकी आवाज़ बदली हुई सी लग रही थी, जैसे वो मेरे पापा नहीं कोई और बोल रहा हो। मम्मी ने कहा, आपको क्या हुआ है? तो अजीब तरीके से हंसने लगे। मैं और मम्मी उन्हें जबरदस्ती रूम में ले गए और भाई को कॉलेज भेज दिया। वो बहुत परेशान हो रहा था। हम उन्हें रूम में लेकर गए। थोड़ी देर बाद होश में आ गए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। हम हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर को चेक कराया। सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप टेस्ट करा लो। अब मैंने कहा कि पिछले मंथ ही टेस्ट कराए थे, सब नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा कि अब दोबारा करा लो। हमने फिर से सारे टेस्ट दोबारा कराए और उन्हें अस्पताल से घर ले आए। शाम को पापा उठकर कार लेकर कहीं चले गए। उस वक्त घर ना तो मैं था और ना ही मेरा छोटा भाई। जब हम घर आए तो मम्मी परेशान थी और उनके चेहरे पर निशान भी थे, जैसे पापा ने नाखून मारे हों। मैंने मम्मी से पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि पता नहीं। उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया और कार लेकर चले गए। फिर रात को 11 बजे आए तो नशे में धुत सिगरेट पीते हुए आए और शराब की बोतल हाथ में, और हम तीनों को खूब गालियां देने लगे और रूम में चले गए। सब अजीब हो रहा था। सब मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और सोचते रहते थे कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। रोज लड़ाई झगड़े, रोज गाली गलौज। हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और पापा हर वक्त नशे की हालत में रहते थे और हर वक्त शराब सिगरेट पीते रहते थे। मम्मी को मारना भी शुरू कर दिया और मैं भी घर से दूर रहने लगा। मैं कॉलेज खत्म होने के बाद अकेले इधर उधर घूमता रहता था ताकि देर हो जाए और देर से घर जाऊं। एक दिन जब कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर अकेला बैठा हुआ था, वहां कोई नहीं था। अचानक मेरा हाथ किसी ने पकड़ा। मैंने देखा तो मेरे पापा थे और औरत की आवाज में कहने लगे कि तू मुझसे छिपकर यहाँ घूमता फिरता रहता है, और हंसने लगे और मुझे थप्पड़ मारा और वो चले गए। शाम को मैं घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मम्मी मिली और मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं, हमें ये भी पता नहीं है कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। एक बेटा तो हॉस्टल चला गया है और अब तुम भी गायब रहने लगे हो। क्या तुमने अपनी माँ का सोचा कि मुझ पर क्या गुजर रही है? मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैंने अपनी मम्मी को चुप कराया और उनसे माफ़ी भी मांगी कि आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और पापा का इलाज भी कराएंगे। मम्मी को घर लेकर आया और उनको उस जगह के बारे में बताया जिस जगह पर पापा गए थे। वहाँ से दिन में भी लोग नहीं गुजरते थे। बहुत डरावनी है वो जगह। मम्मी ने कहा कि पागलों जैसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा को कोई मेंटली बीमारी हो गई है। दिन पर दिन पापा के झगड़े बढ़ते रहे और नशे में धुत रहते थे। जब रिपोर्ट्स आई तो हम सब हैरान रह गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी फेल होने वाली है और उनको कैंसर भी स्टार्ट हो गया है, जबकि 1 महीने पहले की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी। मम्मी मेरे साथ घर आई और खूब रोने लगी। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। और फिर एक दिन मम्मी की किसी दोस्त ने एक बाबा के बारे में बताया और हम जिस वक्त पापा घर पर थे उस बाबा को घर लेकर आए। उस बाबा को देखकर पापा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पापा उस बाबा के चारों तरफ घूमने लगे और अजीब तरीके से हंसने लगे। बाबा ने पापा को अपने सामने बैठाया और कुछ मंत्र पढ़कर झाड़ फूक करने लगे। पहले तो पापा पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अचानक वो परेशान होने लगे। मैंने बाबा को रोकने की कोशिश की, लेकिन मम्मी की सहेली ने रोक दिया। थोड़ी देर बाद पापा ने उस बाबा का गला पकड़ लिया और औरत की आवाज में हंसने लगे और कहा कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। बाबा घबरा गया और भागने लगा और भागते भागते कह रहा था कि ये एक दुष्ट आत्मा है, ये इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे बस की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। बाबा भाग गया और पापा हंसते हुए वापस रूम में चले गए। अब उनकी हालत देखी नहीं जाती थी, मगर वो सुनते ही नहीं थे। बस कार लेकर निकल जाते और रात को नशे में धुत होकर आते। उनकी नौकरी भी छूट गई और मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। बाकी जो पैसे बैंक में थे, घर उसी से चल रहा था। फिर घर में अजीब चीजें होने लगी,
घर के बर्तन खुद ब खुद गिर जाते। मम्मी को एक औरत नजर आती, जैसे बाहर लॉन में बैठी सिगरेट पी रही है। जब वो देखने जाती कि कौन है, तो वहाँ कोई नहीं होता। मैं नहाने जाता तो कोई रूम में आता। मैं समझता हूँ कि मम्मी होगी, लेकिन जब बाहर आता तो देखता कि कोई बेड पर बैठी होती, और जब मैं पूछता तो गायब हो जाती। दूसरी तरफ पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। हमने उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट करवा दिया। मम्मी पूरा दिन पापा के साथ रहती और रात में मैं चला जाता था। उनकी हालत बस ऐसी ही चल रही थी। तो एक रात करीब 3 बजे एकदम पापा उठे और मेरा हाथ पकड़ लिया और अजीब सी आवाज़ में हंसने लगे और मुझे कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से 2 मौत लेकर जाऊंगी। और फिर से हंसने लगे। मैं हाथ छुड़ाकर रूम से बाहर निकल गया और डॉक्टर को ले आया। वो वापस गहरी नींद में सो रहे थे। मैं हालात से इतना परेशान हो गया था कि स्मोकिंग शुरू कर दी, और मम्मी को इस बात का पता नहीं था। फिर 2 हफ्ते एडमिट रहने के बाद पापा की हालत काफ़ी बेहतर हुई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। मैं, मम्मी, पापा वापस अपनी ज़िंदगी में लौटने लगे और पापा बिल्कुल पहले जैसे लगने लगे। बस वीकनेस की वजह से वे चल नहीं पा रहे थे। एक दिन मम्मी और पापा शाम के वक्त लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास ही बैठा हुआ था। हमारे लॉन में एक पेड़ है। उसकी तरफ देखकर अचानक पापा ने बात करते करते एक ऐसी अजीब सी बात बोली कि मम्मी और मैं परेशान हो गए। उन्होंने कहा, हेमा, वो मुझे लेने आ गए हैं। मैंने और मम्मी ने पूछा, कौन आ गए और कहाँ हैं? तो उन्होंने पेड़ की तरफ इशारा किया कि वो लोग वहाँ हैं और मुझे डर लग रहा है, वो मुझे लेकर जाएंगे। मैं फौरन उन्हें उनके कमरे में ले गया और पापा को लिटा दिया। मम्मी भी उन्हीं के पास लेट गई। अगले दिन पापा नहीं उठे। वे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मैं और मम्मी बहुत रोए। कुछ दिनों बाद छोटा भाई दुबई चला गया और मैं भी जॉब करता था, तो मम्मी अकेली पड़ गई। इसलिए कुछ दिनों बाद मम्मी को छोटे भाई ने दुबई बुला लिया और सिर्फ मैं यहाँ अकेला रह गया। वो आज भी मेरे साथ है और मुझे उसकी वो बात आज भी याद है कि मैं यहाँ से 2 मौत लेकर जाऊंगी। पापा को तो वो ले गई और अब बचा मैं अकेला। मुझे वो महसूस होती है पिछले 5 सालों से वो मेरे साथ साथ रहती है। दोस्तों, मैंने हमदर्दी के तहत अर्जुन की अपने कुछ दोस्तों से बात कराई और एक बाबा से उसे मिलवाया। बाबा ने लगातार 30 दिनों तक उसका इलाज किया और आज वो बिल्कुल ठीक है और अब वो भी अपने भाई के पास चला गया है और खुशी से अपना जीवन बिता रहा है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।